Assalamu alaikum. Hello everyone. My dear student, in today's class we will be talking about present continuous tense. Yes student, and I hope so. You people will be learning, you people will be enjoying my session, and you people will have learned so much. So if you really think that you are learning, that you are improving your personality, so do subscribe my YouTube channel so that you can be notified for upcoming session. Student, I always say that they start doing hard work from now on because time waits for no one. If you think the right time will come and I will learn, then you are in big dilemma. You are in big illusion. You are such a foolish person. Don't wait for right time and start doing hard work. If you have a dream to become a confident speaker of English language, if you want to be a pro speaker of English language, so watch my session with honesty. And by watching my session, I can give you guarantee. If you couldn't improve yourself, then tell me that sir, you were lying. You were telling lie. I did not improve myself. I couldn't improve myself. Still, I am unable to speak English. I can say that with firm assurance. If you are watching my session now, with honesty, with firm focus, with firm concentration, then see the magic, see the miracle. After few days, after watching some session, you will be speaking English. You will be understanding English. You will be observing English. And you will be practicing on your English, on your speaking English. And see, you will be sitting at your home and you will be talking to someone. Hi, hello, how are you? How have you been? Are you fine? Yes, I am fine. What are you doing? I'm working in my kitchen. I'm cooking food. You will be talking like this and you will start understanding English. So student, without any further delay, let's get started and be with me and listen to me very carefully. So student, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. यस स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास क्या होता है, हम इसको किस तरह यूज करते हैं, हम इसको स्पीकिंग में किस तरह यूज करेंगे और हम इसका रूल किस तरह जानेंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वेयर इट कैन बी यूज. सो आई विल गाइड यू, मैं आपको गाइड करूंगा. स्टूडेंट, ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम जारी है. अब देखिए, प्रेजेंट का इस्तेमाल हाल के लिए लग रहा है, मतलब ये जो है लग रहा है ना, इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए पहचान में देखिए उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे है वगैरह आता है. लेट मी टेल यू अगेन, ये रहा है, रही है, रहे है, ये मैं इस वजह से लिखता हूं कि ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए. आपने सिर्फ जुमले पर फोकस करना है कि जुमले कौन सा सेंस हमें दे रहा है. ठीक है ना. रहा हमें कंटिन्यूस का सेंस दे रहा है. प्रेजेंट ये है जो है ना, हमें प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, यानी ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में जारी है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ड्रिंकिंग वाटर, यू आर गोइंग देयर, यू आर कमिंग हियर. आप यहां आ रहे हो, आप वहां जा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप कंप्यूटर देख रहे हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप अपना काम मुकम्मल कर रहे हो. ये जितने भी काम हो रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं और ये चल रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब हाल में कोई काम चल रहा है. अंडरस्टैंड करें स्टूडेंट, समझे इस बात को. प्रेजेंट कंटिन्यूस, जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस माइंड में आया तो आपके माइंड में ये घंटी बजनी चाहिए कि हो ना हो ये काम हाल में है और ये चल रहा है. मैं आपका सेशन देख रहा हूं सर आई एम वॉचिंग योर सेशन. सर मैं इंग्लिश इंप्रूव कर रहा हूं, सर आई एम इंप्रूविंग माय इंग्लिश. ये तमाम जितने भी सेंटेंसेस मैंने यूज किए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हैं. ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम जारी है, हाल में जो जुमले, हाल में जो काम किया जा रहा है, हाल में जो एक्शन हो रहा है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. पहचान उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, जब भी आप आखिर में देख लो रहा है, रही है और रहे है वगैरह आता है. रहा है मतलब लड़के का सेंस देगा आपको, रही है लड़की का सेंस और रहे है ज्यादा लोगों के लिए, प्लूरल के लिए. ठीक है ना स्टूडेंट. अब स्ट्रक्चर को समझे. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इज एम आर, सर ये इज एम आर तीनों लगाएंगे? नहीं स्टूडेंट, तीनों नहीं लगाने. देखिए
جہاں پر آپ نے ڈز لگایا تھا پریزنٹ. اگر کسی نے ہمارے پریویس سیشن کو نہیں دیکھے تو I insist to all of you watch all those sessions so you will understand what is the concept actually. دیکھیں اسٹوڈنٹ, از جہاں پر آپ ڈز لگاتے تھے وہاں پر ابھی آپ ریپلیس کرو گے از. ہی شی اٹ کے ساتھ آپ کیا لگاتے تھے؟ از لگاتے تھے, تو ڈز لگاتے تھے. تو یہاں پر اس ٹینس میں آپ اس ہی شی اٹ کے ساتھ از لگاؤ گے. جہاں پر آپ ڈو لگاتے تھے وہاں پر آپ آر لگاؤ گے. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہی شی اٹ کے ساتھ میں از لگاؤں گا, وی یو اور ویو وی اور تمام جتنے بھی پلورل ناؤن ہیں ہمارے پاس اس کے ساتھ ہم آر لگائیں گے. یو وی دے اور پلورل ناؤن اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ ہم آر لگائیں گے. اور آئی اور ایم کا تعلق تو چائے چینی کی طرح ہے اسٹوڈنٹ, جہاں پر بھی آئی دکھ جائے تو ایم لگا دینا, لیکن کام والے سینٹینسز میں نہیں, ناکام والے سینٹینسز میں. سن, یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ سبجیکٹ اگر ہمارے پاس ہی شی اٹ ہوگا تو ہم از لگائیں گے. اگر سنگولر نیم ہوگا, ہارون نام ہوگا, علی ہوگا, اسلم ہوگا, جو بھی نام ہوگے اس کے ساتھ ہم از لگا لیں گے. ہی شی اٹ اور سنگولر ناؤن یاد رہے گا نا اسٹوڈنٹ. آئی کے ساتھ نہیں, آئی کے ساتھ ایم آتا ہے. یو وی دے اور پلورل ناؤن مطلب پلورل ناؤن میرا نام آ گیا یا کسی اور کا دو نام جب جڑ جاتے ہیں تو اس کو پلورل نام کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ آر آئے گا, یو کے ساتھ آر آئے گا, دے کے ساتھ آر آئے گا اور وی کے ساتھ آر آئے گا اور ورب کے ساتھ آئی این جی فارم آئے گا پلس آبجیکٹ آئے گا. اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کام انڈیپینڈنٹ میں ہے, ورک ڈن ٹینسز والی ویڈیو میں نے بتایا تھا, جب ورک جو ہے نا ورک ڈن ہے اور ورک جب انڈیپینڈنٹ میں ہے تو پسٹ فارم آئے گا. جب ورک کنٹینیوز ہے تو ورک کے ساتھ آئی این جی آئے گی. یاد رکھے اس کو. ہم دیکھیں گو ہماری ہوتی ہے, ورب کی فرسٹ فارم ہوتی ہے, سیکنڈ فارم ہوتی ہے, تھرڈ فارم ہوتی ہے اور فورتھ فارم ہوتی ہے. اس کو آپ فورتھ فارم بھی کہہ سکتے ہیں. کس طرح فورتھ فارم کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ایک میں نے ایک ورب لیا گو لے لیا, گو وینٹ سیکنڈ فارم, تھرڈ گون فارم اور فورتھ گوئنگ. ٹاکنگ فورتھ فارم ہوگا. تو مجھے امید ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. یہ اسٹرکچر سبجیکٹ پلس از اے مارک پلس ورب آئی جی پلس آبجیکٹ. اب جملے کی طرف آتے, جملے بناتے تاکہ آپ کو اچھے سے اور بھی کلیئر ہو جائے اور آپ سیکھ سکو. اسٹوڈنٹ میرا as far as I am concerned کہ آپ کس طرح انگلش سیکھ سکتے ہو. سو بائی پریکٹسنگ انگلش یو کین لرن انگلش. اگر آپ یہ رول صرف رٹنے بیٹھنے لگ جاؤ نا تو آپ you will not be able to learn English. یاد رکھنا. Remember this line from me. Take this line from me. You will not be able to learn English by just learning grammar. Until you practice now, you will not be able to speak English. So start practicing. If I'm making you practice, if I'm teaching you all these things, so after watching this session, start practicing by yourself. آپ خود بھی پریکٹس کرنا شروع کریں. ٹھیک ہے نا اسٹوڈنٹ. میں اپنی بولنے کی صلاحیت روز بہتر کر رہا ہوں. اب دیکھیں تھوڑا سا ایڈوانس سینٹینسز پہ سوئچ کریں گے, کیونکہ ابھی تک جتنے بھی مطلب میں نے پریزنٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں, پاسٹ انڈیپینڈنٹ ٹینس میں اور فیوچر انڈیپینڈنٹ ٹینس میں نے جتنے بھی سینٹینس آپ کو سکھائے وہ تھوڑا سے جو ہے نا بیسک تھے. ابھی تھوڑا سا ایڈوانس پہ جو ہے نا سوئچ کریں گے, ایڈوانس پہ تھوڑا پش کریں گے اور آپ کی جو بولنے کی صلاحیت ہے اس کو امپروو کریں گے. میں اپنی بولنے کی صلاحیت روز بہتر کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی تو میں اس میں کیا ہے, میں آئی بلو سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. آئی, اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں جب آپ کے ساتھ آئی آئے, سبجیکٹ آپ کا آئی ہے, تو آپ ورب کون سا لگاؤ گے؟ آئی ایم. اب ورب کیا ہے؟ بہتر کرنے کے لیے آپ کو میں نے سکھایا بھی ہے کہ کیا مطلب امپروو. تو امپروو کے ساتھ کیا آئے گا؟ امپروونگ. آئی ایم امپروونگ بولنے کی صلاحیت. بولنے کی صلاحیت اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل. کیا؟ کمیونیکیشن, بولنے کی صلاحیت مطلب کمیونیکیشن اسکل. آئی ایم امپروونگ مائی کمیونیکیشن اسکل ڈے, دن بدن نہیں ہے, اور روز, ایوری ڈے لکھیے, ایوری ڈے. آئی ایم امپروونگ مائی کمیونیکیشن اسکل ایوری ڈے. میں اپنی بولنے کی صلاحیت روز بہتر کر رہا ہوں, یا ڈیلی بھی آپ لکھ سکتے. تم کلاس میں دھیان دے رہے ہو.
दे रहे हो. मैं क्लास में ध्यान दे रहा हूं, वो क्लास में ध्यान दे रही है, आप क्लास में ध्यान. जो भी सेंटेंस आए उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको ट्रांसलेट करें, अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसलेट करें. तुम क्लास में ध्यान दे रहे हो तो तुम की इंग्लिश यू. आपको मैंने बताया था जब भी यू आए तो क्या लगाना है, यू आर. देखिए ध्यान देने की इंग्लिश होती है पेइंग अटेंशन. यू आर, चूंकि ध्यान देने की इंग्लिश है पे अटेंशन, तो आप आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, पेइंग. यू आर पेइंग अटेंशन क्लास में, तो इन द क्लास आएगा. सही, क्लास पर नहीं है, ऑन द क्लास नहीं, इन द. यू आर पेइंग अटेंशन इन द क्लास. वो इस वक्त टीवी देख रहा है, तो वो मीन तो लड़का आया, रहा है सिंस से आपको पता चल गया कि लड़का है. सो ही इज, आपको पता है ही के साथ क्या आता है, ही इज वॉचिंग टीवी दिस टाइम. इस वक्त दिस टाइम, ही इज वॉचिंग टीवी दिस टाइम. हम जुमले बना रहे हैं. क्या आप जुमले बना रहे हो, आर यू मेकिंग सेंटेंसेस. मैं जुमले नहीं बना रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग सेंटेंस, हम जुमले बना रहे हैं. वी आर मेकिंग सेंटेंसेस में एस आएगा क्योंकि जुमले है. सही है, जुमले है, हम जुमला बना रहे हैं तो वी आर मेकिंग ए सेंटेंस. यहां पर जुमले तो वी आर मेकिंग सेंटेंस. मैं जुमले नहीं बना रहा हूं, आई एम नॉट मेकिंग सेंटेंस. क्या आप जुमले बना रहे हो, आर यू मेकिंग सेंटेंस अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, टू इंप्रूव योर इंग्लिश. आर यू मेकिंग सेंटेंस टू इंप्रूव योर इंग्लिश. नो, आई एम नॉट मेकिंग सेंटेंस टू इंप्रूव माई इंग्लिश. क्या आप वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर. क्या आप यहाँ आ रहे हो, आर यू कमिंग हियर. क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर रहे हो, आर यू इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल. क्या आप उससे मिलने जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर टू मीट हिम. क्या आप उससे मिलने के लिए जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मीट हिम. क्या आप ये वीडियो देख रहे हो, आर यू वॉचिंग दिस वीडियो. क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, आर यू सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल. नहीं सर, अभी तक हमने आपका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. नो सर, वी हैव नॉट सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल सो फार. तो सब्सक्राइब कीजिए ना, डू सब्सक्राइब, ताकि आप इंग्लिश सीख सको, सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश. सर हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे. सर वी विल नॉट लर्न इंग्लिश. आप क्यों इंग्लिश नहीं सीखोगे, व्हाई विल यू नॉट लर्न इंग्लिश. सर हमें समझ नहीं आता. सर वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न इंग्लिश. तो मैं हूं ना, सो आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश. स्टूडेंट, तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के. अब लेट्स मूव टूवर्ड नेगेटिव सेंटेंसेस के, हम किस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बनाते हैं. लेकिन उससे पहले सुन ले, ये एक रूल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूं. हम हेल्पिंग वर्ब का कौन सा इस्तेमाल करेंगे. देखिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ही जब आए, शी जब आए, और इट आए, और सिंगुलर नाउन आए, तो हमारे पास इज आएगा. हमारे पास वी, यू, दे और प्लूरल नाउन आया, तो हमारे पास क्या आएगा, आर आएगा. इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. अगर आपने प्रैक्टिस किया अच्छे से इस पे, तो ये खुद आपके टंग पर बैठ जाएगा. अब किसी ने मुझसे बोला कि आप क्या कर रहे हो, तो मेरे माइंड में डायरेक्ट ये सेंटेंस है, व्हाट आर यू डूइंग. आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, व्हाट आर यू यूजिंग. वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग. वो इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश. देखिए डायरेक्ट मैंने, वो इंग्लिश सीख रहे हैं, शी इज लर्निंग इंग्लिश. हम वहां जा रहे हैं, वी आर गोइंग देयर. तो मेरे माइंड में डायरेक्ट आर, इज और एम का कंसेप्ट बैठ गया है. विद इन ए सेकेंड आपके माइंड को घंटी बच जाएगी ट्रांसलेशन की, और आप हर जुमले को ट्रांसलेट कर पाओगे. लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिस से आती है. आप प्रैक्टिस करो, आप रिहर्सल करो हर चीज पे, और देखो कि किस तरह इंप्रूवमेंट आता है. तो स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंसेस पे स्विच करते हैं, और मुझे यकीन है कि आपको अभी तक तमाम चीजें समझ आ गई पॉजिटिव सेंटेंसेस में. एक बात और बताता चलूं, ताकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे. इस देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, और हमारे पास ये रियल वर्ब है. ये कौन सी वर्ब है, इज एम आर. हमारी ये तीनों वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये वर्ब आईएनजी है, ये हमारे एज ए मेन वर्ब.
एज ए रियल वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। तो इसमें बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। स्टूडेंट, हमारे पास जब जुमले में दो वर्ब आई तो पहले वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी वर्ब हमारे पास मेन वर्ब होगी, ठीक है ना। मेन वर्ब हमारे वो होते हैं जो एक्शन वर्ब होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब ये इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि ये हेल्प करती है, ये जुमले में हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। और अगर आपने सारे टेंसेस सीख लेना तो आपको ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पंडा क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अभी नेगेटिव सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि किस तरह आप और भी अच्छी तरीके से सीखोगे। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब तक जितने भी सेंटेंस हमने बोले, हमने सीखे, हमने प्रैक्टिस किए, वो थे हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं कि कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, नॉट का इजाफा हमने किया प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, मैं अक्सर ये बात बार बार सेशन में बताता हूं कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में हमने जब पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव में चेंज किया तो हमने डू नॉट और डज नॉट का इजाफा किया। जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज किया तो हमारे पास उसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब मौजूद था, हमारे पास विल एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा था तो हमने विल के बाद डायरेक्ट नॉट लगा दिया। इस टेंस में भी हमारे पास इज एम आर एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहे हैं और वर्ब आईएनजी जो हमारे पास ये वर्ब है ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर दो वर्ब है, तो एक वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब कंसीडर की जाएगी, दूसरी हमारी रियल वर्ब कंसीडर की जाएगी। तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट सिर्फ नॉट लगाना है। हमने यहाँ पर इस तरह फ्यूचर इंडिपेंडेंस में भी विल के बाद नॉट लगा दिया और यहाँ पर भी हमारे पास चूंकि हेल्पिंग वर्ब है तो हम सिर्फ नॉट लगाएंगे। तो स्टूडेंट सेंटेंस को देखे आप, वो अपना वक्त जाया नहीं कर रहा है, वो अपना वक्त जाया नहीं कर रहा है। सो वो लड़का है, सो कर रही है, सॉरी लड़की है, सो शी आपको पता है शी के साथ क्या आएगा, शी इज नॉट। आपने डायरेक्ट जब नेगेटिव सेंटेंस है तो शी इज नॉट, वर्ब क्या है जाया करना, सो वेस्ट का बन जाएगा वेस्टिंग अपना वक्त, हर टाइम। शी इज नॉट वेस्टिंग हर टाइम। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, अब ये देखिए मैं हूं तो मैंने आपको बताया आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, वर्ब क्या है टॉकिंग टू यू, यू आपका ऑब्जेक्ट होगा। मैं पार्टी के लिए तैयार नहीं हो रहा हूं, मैं पार्टी के लिए तैयार नहीं हो रहा हूं। सो मैं पार्टी के लिए, सो आई एम नॉट, तैयार होने की इंग्लिश मैंने आपको बताया था गेट रेडी, तो गेटिंग रेडी, सॉरी REA रेडी, किसके लिए, पार्टी के लिए, फॉर पार्टी। मैं पार्टी के लिए तैयार नहीं, आई एम नॉट गेटिंग रेडी फॉर पार्टी। ठीक होगा सर। हम ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम ग्राउंड में, तो हम की इंग्लिश है वी आर नॉट, क्या चीज नहीं कर रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे, प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड। बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा दूध नहीं पी रहा। सो द चाइल्ड, बच्चा है, एक बच्चा है, अगर ज्यादा बच्चे होते तो द चिल्ड्रन आता, द चाइल्ड। अब ज्यादा बच्चे होते द चिल्ड्रन आर, यहां पर एक बच्चा है द चिल्ड्रन इज। ये डिफरेंस होता है सिंगुलर नाउन में और प्लूरल नाउन में, सिंगुलर सब्जेक्ट में और प्लूरल सब्जेक्ट में। यहां पर देखिए हमारे पास बच्चा, एक बच्चा है तो सिंगुलर नाउन है, यहां पर एक बच्चा है तो द चाइल्ड आएगा, द चाइल्ड इज आएगा। ज्यादा बच्चे होते द चिल्ड्रन आर होता। स्टूडेंट, सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि सब्जेक्ट हमारे क्या होता है और नाउन क्या होता है। देखिए सब्जेक्ट आपका एक नाउन भी हो सकता है, कभी कभी एज ए वर्ब भी यूज हो सकता है। वर्ब आपका सब्जेक्ट किस तरह यूज होता है, किस तरह, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग क्या है, सेहत के लिए अच्छा है। तो देखिए रनिंग यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ भी आपको इस तरह कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमको इंशाल्लाह आपको टेंसेस की ये जो जितने भी वीडियोस है टेंसेस समझाने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरी ग्रामर में आपको सिखाऊंगा और ग्रामर के साथ स्पीकिंग पर भी वर्क करेंगे। क्योंकि द चाइल्ड इज, बच्चा दूध नहीं पी रहा, द चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग
अगर और जबरदस्त बोलना चाहते हो तो ड्रिंकिंग के लिए आप हैविंग भी इस्तेमाल कर सकते हो. Having, taking, the child is not taking milk, या the child is not drinking milk, the child is not having milk. मैं रोज बरोज ग्रो नहीं हो रहा हूँ. मैं रोज बरोज मतलब मैं तरक्की नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में. मैं रोज बरोज ग्रो नहीं हो रहा हूँ. So I am not growing. ग्रो का हो जाए growing रोज बरोज डे बाई डे, हर रोज एवरी डे. ठीक है ना. आई एम नॉट ग्रोइंग डे बाई, आई एम नॉट ग्रोइंग डे बाई डे. मैं रोज बरोज अपना वक्त जाया कर रहा हूं. आई एम वेस्टिंग माई टाइम डे बाई डे. मैं गेम खेल रहा हूं. आई एम प्लेइंग गेम. अपना टाइम को जाया कर रहा हूं. आई एम वेस्टिंग माई टाइम. मैं गेम खेल कर अपने टाइम को जाया कर रहा हूँ. आई एम बाय प्लेइंग गेम्स आई एम वेस्टिंग माई टाइम, या आई एम वेस्टिंग माई टाइम बाय प्लेइंग गेम, बाय प्लेइंग पबजी, बाय प्लेइंग फ्री फायर. ठीक हो गया ना. तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को. मुझे यकीन है कि आपको चीजें बहुत क्लियर हो चुकी होगी. मैंने कहा मैं यहाँ आ रहा हूँ, आई एम कमिंग हियर. मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग हियर. आप वहाँ जा रहे हो, यू आर गोइंग हियर. आप वहाँ नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग हियर. आप पानी पी रहे हो, यू आर ड्रिंकिंग वाटर. आप पानी नहीं पी रहे हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर. आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर रहे हो, यू आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश. आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इंप्रूविंग योर इंग्लिश. आप कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग. आप कुछ नहीं सीख रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग. आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो, यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ. आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट इंप्रूविंग योर सेल्फ. आप वहां जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर. आप कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू. आप मुझसे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मी. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, आई एम वाचिंग योर वीडियो. आप क्यों मेरी वीडियो देख रहे हो? व्हाई आर यू वाचिंग माय वीडियो? सर मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूँ. सर आई एम वाचिंग योर वीडियो सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश. सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश. ये रूल भी सिखाऊंगा. सो दैट वट एवर, बिकॉज ये तमाम चीजें सिखाऊंगा. मैं आपको देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट यू. मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ. मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर. उसकी हेल्प करने के लिए, टू हेल्प हिम. मैं आ रहा हूँ इंग्लिश सीखने के लिए, आई एम कमिंग हियर टू लर्न इंग्लिश. मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए. आई एम वॉचिंग योर वीडियो टू इंप्रूव माई इंग्लिश. अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं सो आप जरूर इंग्लिश सीखोगे. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो सो यू विल श्योरली लर्न इंग्लिश. तो स्टूडेंट ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस. अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के ये वीडियो को वाइंड अप करते हैं. स्टूडेंट मैं तीनों स्ट्रक्चर लिखता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए. देखिए हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या रूल होता है. लर्निंग इंग्लिश इज नॉट टफ डियर स्टूडेंट. अच्छा हमारे पास पहले हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. सब्जेक्ट. ये तीनों स्ट्रक्चर में अक्सर वीडियो में इस वजह से लिखता हूं ताकि आपको समझ आए और आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो. फिर मैं आखिर में प्रैक्टिस भी थोड़ा करवाता हूं इस वजह से. प्लस इज ए मार प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट हम सिर्फ नॉट का इजाफा करेंगे. सब्जेक्ट प्लस इज ए मार प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया. अब इंट्रोगेटिव. तो मैंने आपको इसका पंडा सिखाया है, मैंने इसका रूल सिखाया है आपको. मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर किया है कि जब भी आप नेगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करोगे किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्ट्रक्चर को, तो जिस वर्ब के बाद आपने नॉट लगाया उस वर्ब को आप स्टार्ट में लेकर आओगे. देखिए आपने नॉट किसके बाद लगाया? इज एम आर के बाद लगाया, तो आप इज एम आर को स्ट्रक्चर के स्टार्ट में लिख दोगे तो आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा. इसी तरह आपने डू नॉट, डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाया था. डू और डज को हमने स्ट्रक्चर के स्टार्ट में रख दिया था तो वो हमारा इंट्रोगेटिव बन गया था. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट में आपने डिड लगाया तो डिड हमने स्ट्रक्चर के स्टार्ट में रख दिया. विल हमने लगाया था आई विल नॉट, तो विल हमने उठा के स्ट्रक्चर के स्टार्ट में रख दिया. इस तरह इज एम आर को हम इज एम आर प्लस
सब्जेक्ट प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन मार्क मस्ट होगा, ठीक है ना, इट इज मस्ट। अच्छा स्टूडेंट ये देखिए हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ? एम आई लर्निंग इंग्लिश? एम आई लर्निंग इंग्लिश? क्या मैं यहाँ आ रहा हूँ? एम आई कमिंग हियर? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? एम आई टॉकिंग टू यू? क्या मैं फोन पर बात कर रहा हूँ? एम आई टॉकिंग टू फोन? एम आई टॉकिंग ऑन फोन? क्या मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ? एम आई वॉचिंग योर वीडियो? क्या वो यहाँ आ रही है? इज शी कम हियर? क्या आपसे बात कर रही है? इज शी टॉकिंग टू यू? क्या वो अपने आप को इंप्रूव कर रही है? इज शी इंप्रूविंग हर सेल्फ? क्या वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है? इज शी यूजिंग मोबाइल फोन? क्या वो ये वीडियो देख रही है? इज शी वाचिंग दिस वीडियो? क्या वो बाजार जा रही है? इज शी गोइंग टू बाजार? क्या वो बाजार जा रहा है? इज ही गोइंग टू बाजार? क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो? आर यू इंप्रूविंग योरसेल्फ? क्या आप मेरी वीडियोस देख रहे हो? आर यू वाचिंग माय वीडियोस? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियोस, तो आप इंग्लिश सीख रहे होंगे। यू विल बी लर्निंग इंग्लिश, यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। अपने आप को इंप्रूव करो, इंप्रूव योरसेल्फ। मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट इंप्रूविंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ, आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ। क्या मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ? एम आई इंप्रूविंग माई सेल्फ? एम आई इंप्रूविंग माई सेल्फ? क्या मैं अपने आप को मैंने अलग लिख दिया आपको, क्या मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूं, बेहतर कर रहा हूं? सो क्या आया? तो आपने लगाना है एम आई इंप्रूविंग माई सेल्फ? एम आई इंप्रूविंग क्वेश्चन मार्क आएगा स्टूडेंट, मैंने फिर से बोल दिया, आप मत भूलना, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। क्या मैं क्या वो आपसे बात कर रही है? क्या वो आपसे बात कर रही है? क्या वो आपसे बात कर रही है? क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। इज शी, देखिए इज शी टॉकिंग टू यू? इज शी टॉकिंग टू यू? क्या वो इस्लामाबाद जा रही है? इज शी गोइंग टू इस्लामाबाद? क्या वो कुछ स्किल सीख रही है? क्या वो कोई स्किल सीख रही है? क्या वो कोई स्किल सीख रही है? सो इज शी learning any skill? Is she learning any skills? Is she learning any skill? क्या आप पानी पी रहे हो? Are you drinking water? क्या आप वहां जा रहे हो? Are you going there? क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो? Are you watching my videos? क्या आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो? Are you improving yourself? क्या आप कपड़े धो रहे हो? Are you washing cloth? Are you washing the cloth? नहीं, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ, नो आई एम नॉट वॉशिंग द क्लॉथ। क्या आप कपड़े धो रहे हो? क्या वो कपड़े धो रही? इज शी वॉशिंग क्लॉथ? क्या आप कपड़े धो रहे हो? क्या हम कपड़े धो रहे? आर वी वॉशिंग क्लॉथ? क्या हम का बना लेते थोड़ा सा, क्या हम कपड़े धो रहे? क्या हम कपड़े धो रहे? आर वी washing clothes? Are we washing clothes? क्वेश्चन मार्क लगाना है स्टूडेंट। आर वी वॉशिंग क्लोथ? क्या आप यहाँ आ रहे हो? आर यू कमिंग हियर? क्या आप अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो? आर यू इंप्रूविंग योर सेल्फ? नहीं, मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा हूँ, नो आई एम नॉट इंप्रूविंग माई सेल्फ। मैं वहां जा रहा हूँ, आई एम गोइंग देयर। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर। क्या मैं वहां जा रहा हूँ? एम आई गोइंग देयर? आप कुछ सीख रहे हो? यू आर लर्निंग। मैं कुछ सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग समथिंग। तुम कुछ सीख रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग। मैं कुछ नहीं सीख रहा हूँ, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। क्या मैं कुछ सीख रहा हूँ? एम आई लर्निंग समथिंग? क्या आप कुछ सीख रहे हो? आर यू लर्निंग समथिंग? आर यू, देखिए आर इज और एम का पंडा तो मेरे मुंह पर वैसे भी आ जाता है। क्या आप वहां जा रहे हो? आर यू गोइंग देयर? क्या वो यहाँ आ रही है? शी कमिंग हियर? क्या मैं आ रहा हूँ? एम आई कमिंग हियर? क्या आप मेरी वीडियो देख रहे हो?
Are you watching my video? Are you watching my video? क्या आप टीवी देख रहे हो? Are you watching TV? क्या आप ड्राइविंग कर रहे हो? Are you driving? Are you driving? Are you driving? क्या आप ड्राइविंग कर रहे हो इस्लामाबाद जाने का? Are you driving to go to Islamabad? Are you driving to go to Islamabad? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. I am teaching you. I am teaching you. मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ. I am not teaching you. I am teaching you positive sentence. मैंने आपको नहीं पढ़ा हूँ. I am not teaching you. क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? Am I teaching you? Student, मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छे से जो ना एक ग्रिप हो गया होगा. एक कमांड आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे, पॉजिटिव सेंटेंस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे और इंटरोगेटिव सेंटेंस पे अच्छे से कमांड हो गया होगा. और नाउ यू विल बी एबल टू स्पीक इट, टू यूज इट इन योर स्पीकिंग. सो आर यू? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपने ये क्लास आपको किस तरह लगी, और अगर आपने एंजॉय किया होगा और अगर आपको लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग दैट लिटरली आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश बाय वाचिंग योर सेशन, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहे. तो इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. अल्लाह हाफिज़ जी.